गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हमने डिस्कस किया था, स्टडी किए थे। क्या स्टडी किए थे? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, उसका एविडेंस, कॉज और कुछ डेफिनेशंस। नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, साउथ मैग्नेटिक पोल, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, जियोग्राफिक साउथ पोल, ठीक है, जियोग्राफिक एक्सिस, और उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोलेंगे। और दूसरा था अपना मैग्नेटिक एक्सिस, जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। और साथ में डिस्कस किया था एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यही सबसे लास्ट पॉइंट है, इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं? ये एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, the physical quantity elements of the earth magnetism, the physical quantities which completely describe earth's magnetic field are called elements of earth magnetism. These are तीन है, ठीक है, डिक्लिनेशन, डिप और इंक्लिनेशन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तीन बातें इसमें हम स्टडी करेंगे। इसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। सबसे इम्पोर्टेंट जो डायग्राम दिख रहा है, इसको समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर NG क्या हो गया? नॉर्थ जियोग्राफिक पोल। यहाँ पर होगा साउथ जियोग्राफिक पोल, इधर कहीं साउथ जियोग्राफिक पोल। दोनों को लाइन मिलाए तो क्या हो गया? ये जियोग्राफिक एक्सिस हो गया। तो द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिक एक्सिस इज कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, ये वाला हो गया आपका एक्सिस। इसके वर्टिकल जो प्लेन बनेगा वो हो गया जियोग्राफिक मेरिडियन। सिमिलरली एक मैग्नेटिक एक्सिस होता है, तो उस मैग्नेटिक एक्सिस के वर्टिकल जो प्लेन बनेगा डेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द, किससे पास हो रहा है? मैग्नेटिक एक्सिस से, इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, अब जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बोलो, डिक्लिनेशन। ठीक है, और यहाँ पर एक डेल बना हुआ है, इसको डिप बोलते हैं। रिजल्टेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस makes with horizontal components of the earth magnetic field is called dip और inclination। ठीक है, तो यही मेन डेफिनेशन थी। ध्यान देना, डिप की वैल्यू प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, चेंज होती है। ठीक है, एक बात ध्यान देना, एग्जाम में आता है डिप की वैल्यू इक्वेटर पर 0 होती, क्योंकि ये वाला इधर पहुंच जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, वहाँ पर नीडल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ये वाली इधर पहुँच जाएगी। डिप की वैल्यू 0 होती है और पोल पर यहाँ पहुँच जाएगी, तो डिप की वैल्यू 90 होती है। ठीक है, तो एग्जाम में आता है इक्वेटर पर डिप की वैल्यू कितनी हो गई? बताइए, 0, और पोल पर 90। ठीक है, तो ये डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जियोग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन और डिप। ठीक है, इन्हीं को आगे डिस्कस कर लेते हैं। पहले है डिक्लिनेशन। एट अ प्लेस इज द एंगल बिटवीन द जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। एट दैट प्लेस इट इज डिनोटेड बाय थीटा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है डिप एंड इंक्लिनेशन। डिप at a place is the angle between the direction of intensity of earth total magnetic field and the horizontal direction in the magnetic meridian. At that place
इज कॉल्ड इंक्लिनेशन और डिप। द वैल्यू ऑफ डिप इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ पर अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, मैंने बताया था जैसे अभी आपको कि एट द अर्थ मैग्नेटिक पोल्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिप इज 90 डिग्री एंड द डिप नीडल बिकम वर्टिकल एट दिस प्लेस एट द मैग्नेटिक इक्वेटर डेल इक्वल टू 0 सो दैट डिप नीडल बिकम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इक्वेटर पर 0 डिग्री और पोल्स पर 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये डायग्राम जो बनाया था हमने उसको फिर से देख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम ये है। अब होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज द कंपोनेंट ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड along horizontal direction in the magnetic meridian. It is denoted by H। ठीक है, डायग्राम में देख लेते हैं। इस डायरेक्शन में कौन से अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है और साउथ मैग्नेटिक पोल है, उसमें एक एक्सिस पास होगी, उस डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट है उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, ये वाला। और ये क्या है, उस पॉइंट पर रिजल्टेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है। इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा डिप। ठीक है, इन द फिगर आर इज द इंटेंसिटी ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एंड डेल इज द एंगल ऑफ डिप। जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे, आर को रिजल्टेंट इंटेंसिटी को रिजॉल्व करते हैं, 11th में पढ़ा था हमने, रिजॉल्व करेंगे इस आर को, तो जिससे एंगल बन रहा है वो कोस थीटा में आएगा, तो जो हो गया आर कोस थीटा और जो हो गया आर साइन थीटा। तो एच इक्वल टू हो गया आर कोस थीटा और भी इक्वल टू हो गया आर साइन थीटा। ठीक है, इसको रिजॉल्व करके कैसे बन गया, एच इक्वल टू आर कोस डेल और भी इक्वल टू आर साइन डेल। ठीक है, दोनों को स्क्वायर करेंगे और प्लस कर देंगे, तो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आर स्क्वायर कोज स्क्वायर डेल प्लस आर स्क्वायर डेल। ठीक है, तो ये आर कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे बन जाएगा। एक रिलेशन बन जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब कुछ इसमें स्पेशल केसेस हैं, एच इक्वल टू आर कॉज डेल है, बी इक्वल टू आर साइन डेल है। ठीक है, डेल इक्वल टू 90 तो बी इक्वल टू आर हो जाएगा और एच इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब पोल्स पर। ठीक है, यहाँ पर एट डेल इक्वल टू 90, ये डेल इक्वल टू 90 कहाँ होता है, पोल पर। तो अर्थ देयरफॉर अर्थ ऑलवेज हैव अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेप्ट द पोल्स, द डिप नीडल बिकम वर्टिकल एट द पोल्स। ठीक है, दूसरा डेल इक्वल टू 0 बनेगा तो बी इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट 0 और एच इक्वल टू आर हो जाएगा। तो अर्थ ऑलवेज हैज अ वर्टिकल कंपोनेंट एक्सेप्ट एट द इक्वेटर ऑफ द डिप नीडल। ठीक है, बिकम हॉरिजॉन्टल एट द इक्वेटर। अर्थ ऑलवेज हैज वर्टिकल कंपोनेंट्स एक्सेप्ट एट द इक्वेटर, द डिप नीडल बिकम हॉरिजॉन्टल एट द इक्वेटर। ठीक है, और अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा, अगर हम बी और एच को डिवाइड कर देते हैं तो आर साइन डेल अपॉन आर कोज डेल, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो 10 डेल इक्वल टू बी अपॉन एच। ए भी एक इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज डिफरेंट ऑफ डिफरेंट प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। At magnetic poles del equal to 0, at the magnetic equator del equal to, at magnetic poles del equal to 90 and H equal to 0, और मैग्नेटिक इक्वेटर पर डेल इक्वल टू 0 डिग्री, एच इक्वल टू आर। ठीक है, ये रिलेशनशिप बनेगा। थैंक यू।